नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह का तबादला मंडी बोर्ड भोपाल किया गया। वहीं भोपाल के अतिरिक्त कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को बनाया गया मंदसौर कलेक्टर। मंदसौर के संभव डबकरा ने शंख बजाने में कायम किया रिकॉर्ड। 30 से अधिक देशों से किए प्रशस्ति पत्र प्राप्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कायाकल्प अभियान के तहत करोड़ों रुपए की राशि नगर पालिकाओं को की गई प्रदान। सोमवती अमावस्या पर मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में लगा भक्तों का मेला। दर्शन के साथ ही भक्तों ने लगाई शिवना नदी में आस्था की डुबकी। नीमच जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कमल सरोवर के नाम से विख्यात नगरी जावी के जावी सरवानिया महाराज मार्ग पर से दीन दुखियों के शरण स्थल श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर श्री गुर्जर खेड़ा धाम मंदिर प्रबंध समिति एवं सेवादार समिति के सामूहिक तत्वावधान में महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम मंदिर में विराजमान सभी देवताओं का मंदिर प्रबंध समिति एवं सेवादारों ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया और 17 फीट लंबी वृहद चूल का पूजन कर चूल में अग्नि प्रज्वलित की और महाआरती हुई। तत्पश्चात वीरभद्र स्वरूप नाथों के नाथ श्री अघोरी नाथ पंडा जी घनश्याम लोहार के तन में पधारे और 41 कुओं के संग्रहित 15 कलश के जल से स्नान किया और कलश को सीने पर फोड़ा। तत्पश्चात सेवादारों ने श्री अघोरी नाथ को बाघंबरी धारण करवाई। बाघंबरी धारण कर श्री अघोरी नाथ ने मंदिर परिसर की एक परिक्रमा की, फिर धधकते अंगारों की चूल में 3 बार निकले। तत्पश्चात श्री अघोरीनाथ का आशीर्वाद लेकर सभी देवता, सेवादार और उपस्थित सभी महिला पुरुष बच्चे ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम, उमापति महादेव की जय, भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए चूल में निकले। श्री अघोरीनाथ ने जनमानस का संदेश दिया कि प्रमाणित को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहां सत्य और धर्म है वहां अहंकार और आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है। मन में मानवता रखो, एक दूसरे का सहयोग करो, यही सच्चा मनुष्य धर्म है। भगवान ने जो दिया वह हमारे कर्म के आधार पर दिया, इसलिए कर्म को महत्व दो, जिससे आत्मा की शुद्धि होगी और परमात्मा से मिलन का सौभाग्य मिलेगा। जीवन में मोह, माया, आडंबर, द्वेष सहित अन्य बुराइयों का नाश कर इस पुण्य दिवस महाशिवरात्रि से हम नवजीवन का शुभारंभ करें। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के बाद हुआ। उक्त जानकारी श्री गुर्जर खेड़ा धाम मंदिर प्रबंध समिति प्रवक्ता दिलीप पाटीदार जावी ने दी। रविवार को क्षत्रिय मराठा समाज के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसके उपलक्ष्य में एक वाहन रैली निकाली गई। ये वाहन रैली नीमच सिटी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए LIC रोड से तुलजा भवानी मंदिर पर संपन्न हुई। इस रैली में बड़ी संख्या में मराठा समाज के युवाओं, बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। ढोल, नगाड़े, डीजे की धुन पर झूमते गाते मराठा समाज जन साफा बांधकर शहर से गुजरे। रैली के दौरान मराठा समाज के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और तुलजा भवानी की जय घोष के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इसके पूर्व नीमच सिटी के पीपली चौक सच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर समाजजनों के साथ बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा बताया। वहीं रैली के पश्चात तुलजा भवानी मंदिर पर मराठा समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और प्रबुद्धजनों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और जीरन नगर परिषद उपाध्यक्ष मुकेश राव तावरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। क्षत्रिय मराठा समाज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव क्षत्रिय मराठा समाज नीमच इस बार बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। क्षत्रिय मराठा समाज ने निर्णय लिया था कि वाहन रैली के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वाहन रैली के अलावा वार्षिक उत्सव के भी कार्यक्रम है। पहली बार ये ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर मराठा समाजजनों में काफी उत्साह का माहौल है। करने वाले हिंदू पद्माशाही की आज उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रही है। हम महापुरुषों के चौराहे हमने बनाए हैं। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का चौराहा भी बनाया था। शिवाजी महाराज की
पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम 19-16 वर्ष की उम्र में किले जीतना प्रारंभ कर दिए थे। माता जीजाबाई ने, समर्थ गुरु रामदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ जीजाबाई के आशीर्वाद से उन्होंने हिंदू पथ पातशाही की स्थापना इस देश में की थी। इस देश को बचाने का काम यदि किसी ने किया है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। आज उनकी संस्कृति, सनातन संस्कृति बढ़ रही है। मैं पुनः छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सर, ये हमारा सालाना कार्यक्रम है, किंतु इस कार्यक्रम में इस बार समाजजनों की जो हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे विकास जी शिंदे पत्रकार साहब, संभाजी राव जी, संजय जी पवार जी और अन्य जो समाज के सदस्य थे, उन्होंने ये प्रण किया कि इस बार हम वाहन रैली निकाली जाए और सबके सहयोग से विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। सर, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। तुलजा भवानी मंदिर है, वहाँ में सालाना कार्यक्रम किया गया। रुपेश यादव, अध्यक्ष। धार्मिक आयोजन के नाम पर अश्लील डांस के कई मामले सामने आते रहे हैं। इस कड़ी में एक और ऐसा ही मामला महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान सामने आया है। धार्मिक आयोजन के नाम पर जो डांस लोगों को भक्ति गीतों पर दिखाया गया, उससे दर्शक भी शर्मसार हो गए। दरअसल मामला जावत तहसील के अठाना नगर परिषद का है, जहां नगर परिषद द्वारा 17 फरवरी को भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्ति गीतों पर महिला डांसरों ने फूहड़ता की सीमा को पार कर दिया। भजन संध्या के नाम पर शिव भक्तों को एकत्रित किया गया, लेकिन इसमें लड़कियों के फूहड़ डांस व ठुमके दिखाए गए, जिसे देखकर महिलाओं और लोगों को शर्मसार होना पड़ गया। इसके बाद महिलाओं को वहां से दबे पांव निकलना पड़ गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि मौके पर नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं ये फूहड़ डांस जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व के बाद भी भक्तों द्वारा नव दुल्हे भगवान पशुपतिनाथ के आवभगत का दौर जारी है। अनंत सेना द्वारा महाशिवरात्रि के दूसरे दिन रविवार की संध्या पर देश भर के अलग अलग करीब 31 राज्यों के पकवान नैवेद्य के रूप में अर्पित किए गए। इस दौरान बाबा पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया व अनंत सेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भक्तों के साथ मिलकर बाबा आशुतोष की भव्य आरती की। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि का पावन उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। लाखों भक्त बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने मंदसौर पहुंचे। शिव पार्वती विवाह का उत्सव भक्तों द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन अनंत सेना द्वारा विभिन्न प्रकार के नैवेद्य बाबा पशुपतिनाथ को चढ़ाए गए और महादेव का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण होने के बाद आज अनंत सेना द्वारा यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ के यहाँ पर विभिन्न राज्यों के मुख्य व्यंजनों के साथ साथ 31,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। मंदिर की पूर्णतः साज सज्जा की गई और भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। आज इस तरह से शिवरात्रि महापर्व की पूर्णाहुति की गई और अनेक तरह की व्यंजनों के साथ साथ लड्डुओं का भोग भगवान पशुपतिनाथ को लगाने के बाद भक्तों में वितरित किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के बाद सोमवती अमावस्या का पर्व मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में उत्साह के साथ मनाया गया, जहां एक और सैकड़ों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगी, तो वहीं महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए विशेष पूजन अर्चन किया। परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि पर्व के बाद सोमवती अमावस्या का पर्व आता है और इस पर्व पर खासतौर पर भक्तगण अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने हेतु भगवान का पूजन करते हैं, तो वहीं पवित्र जल घाटों पर आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। मंदसौर की शिवना नदी तट पर भी भक्तों ने सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं महिलाओं ने सोमवती अमावस्या का उपवास रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए विशेष पूजन अर्चन किया। सोमवती अमावस्या के अवसर पर बाबा पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से ही भक्तों की आवाजाही लगी रही। कहाँ से आए थे? इंदौर से आए। क्या कहेंगे आज भगवान पशुपतिनाथ अरे आज आज सोमवती अमावस को हमको दर्शन हो गए, भगवान की कृपा रही है जो हमको इतनी भीड़ में भी दर्शन हो गए। क्या कहें, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, बहुत बढ़िया लगा। मान्यता यही है कि सुहागन हर लेडीज़ के लिए सुहागन क्या क्या समझ के चढ़े जाए थे?
सामग्री तो सब यही चढ़ाती है, कंकु, अबीर, गुलाल, घर नारियल। सुख शांति के हाँ, लिए घर परिवार के सुख शांति के लिए, पूजा का। अखंड सौभाग्य के लिए। पवार। क्या कहेंगे, कैसा लगा भगवान? बहुत अच्छा लगा। आज सोमती अमावस्या भी है, हाँ, सोमवती अमावस क्या भी है। मान्यता रहती है सोमती अमावस्या? बस भगवान से जो मांगो सब मिलता है। भक्तों का काफी भीड़ बना रही है, क्या? महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आज सोमती अमावस्या है। अमावस्या के साथ साथ सोमवार इसे सोमती अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर आज प्रातः से ही भक्तों की भारी भीड़ भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ दर्शन करने पधार रही है और अपने अपने हिसाब से पूजा सामग्री चढ़ाकर भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद ले रही है। पूजा की जाती क्या है? ये तो अच्छी पूजा करते, क्या मान्यता रहती है? मान्यता तो है ना साहब, क्या है? ये कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए करते हैं सब पूजा। घर में परिवार में सुख शांति सब, बनी हाँ, सुख शांति रहे। इसीलिए कायाकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की कई नगरपालिकाओं को करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की। मंदसौर नगरपालिका को भी कायाकल्प के तहत 3 करोड़ की राशि मिली है। सोमवार को नगरपालिका सभागृह में सीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर नगरपालिका अध्यक्षा रमा देवी गुर्जर से भी सीधे संवाद किया। कायाकल्प में मिली सौगात की जानकारी देते हुए नगरपालिका सीएमओ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मंदसौर नगरपालिका द्वारा कायाकल्प के तहत 4 करोड़ से अधिक की राशि का प्रपोजल भेजा गया था, जिसमें हमें 3 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि से शहर की 6 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प होगा, जिसको लेकर जल्द कार्य शुरू होगा। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लगभग सभी नगरपालिकाओं को सौगात के रूप में कायाकल्प अभियान के तहत करोड़ों रुपए की राशि नगर विकास के लिए प्रदान की है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो अपने मंदसौर नगर के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे हमारे नगर की जो सड़क व्यवस्था है वो सुधार होगी और सारी हमारे इस योजना से मंदसौर नगर की जितनी भी जर्जर सड़कें हैं जहाँ तक उन सब का कायाकल्प होगा। आज इस प्रोग्राम का आज ही उद्देश्य है। धन्यवाद। ये कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक के माध्यम से 413 नगर पालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वो जो बारिश के कारण या अन्य किसी कारण से जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत करके नई सड़क बनाई जा सके। उसी के तहत आज मंदसौर में भी ये प्रोग्राम है, जहां आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारी नगर पालिका अध्यक्ष से महोदया से सीधा संवाद भी है। इसके तहत आज नगर पालिका को 3 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान किए गए हैं। यद्यपि हमारा बजट हमारा एस्टीमेट 4 करोड़ 52 लाख से ऊपर का था, लेकिन हमें 3 करोड़ मिले हैं। शेष काम हम निकाय निधि से कराएंगे और हमने अभी फ़िलहाल 6 सड़कें ली हैं जो कायाकल्प अभियान के अंतर्गत, और सारी सड़कें धीरे धीरे हम दुरुस्त करा देंगे। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के रहने वाले संभव डबकरा ने अपने शहर ही नहीं जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन करते हुए शंख बजाया। बता दें कि संभव का देर तक शंख बजाने का रिकॉर्ड है, तो वहीं 30 से अधिक देशों से इनको प्रशस्ति पत्र भी अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्राप्त हुए हैं। लगातार ऊंचाइयों को छूते हुए और शंख बजाने में कीर्तिमान हासिल करने वाले संभव डबकरा द्वारा ग्वालियर के यशोधरा राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय में पहुंचकर दीक्षांत कार्यक्रम में भाग लिया। विश्व कीर्तिमान हासिल कर चुके संभव ने ग्वालियर कार्यक्रम में यशोधरा राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में आयोजित भौतिकी प्लस वेबसाइट और दीक्षांत समारोह का शुभारंभ शंखनाद करके किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन भौतिकी प्लस के निदेशक रितेश गोयल ने किया। काफी समय तक शंख बजाने के हुनर को देखते हुए महाविद्यालय के छात्रों सहित सभी ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए संभव का स्वागत किया। तो वहीं ग्वालियर घराने के श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मंदसौर जिले से संभव का माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। संभव डबकरा हमारे विद्यालय का गौरव है। हमें इस पे गर्व है।
और इसने अभी हाल फिलहाल में ग्वालियर में जो शंख ध्वनि बजाई है, जो कि 2.5 मिनट के लगभग की थी, और जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसको सम्मानित किया। हम ऐसी प्रतिभाओं को पूर्ण समर्थन देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। हम चाहते हैं आगे और भी ऐसे कीर्तिमान। संभव ढोपकरा के द्वारा ग्वालियर में जाकर एक नाम रोशन किया है, पूरा बताएं कैसे क्या है पूरा। संभव ढोपकरा हमारे स्कूल का छात्र, अल्फा इंटरनेशनल स्कूल का छात्र है और वो शुरू से ही शंख के लिए अच्छे से मेहनत करता आया है। इसी कारण से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना पाया है और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रोग्राम में भी उसको अच्छी अचीवमेंट मिली है। तो मैं उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? अजय कुमार चौधरी, डायरेक्टर अजय कुमार चौधरी। तो उसके शुभारंभ के लिए मेरे को वहाँ पर इनवाइट किया गया था। वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे, जो कि हमारे यहाँ के केंद्रीय उड्डयन मंत्री है। उनसे मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई और उनके द्वारा मेरा एक सम्मान भी हुआ था। क्या नाम और क्या क्या हुआ, कैसे शंख बजाया गया, पूरा बताएं। कैसे बजाया? मैं वहाँ पर 2 मिनट 30 सेकंड के आसपास तक मैंने शंख बजाया था और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की मतलब सेरेमनी थी। वहाँ पर शंख बजाने की जो आपकी प्रैक्टिस थी, कितने समय से कर रहे थे? मैं जब से 8 साल का था तब से शंख बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। 9 साल की उम्र में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। अभी तक कितना कीर्तिमान हासिल किया आपने, कहाँ कहाँ करा? मैंने अब सबसे पहले 26 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद अभी मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 3 मिनट 32 सेकंड लगा एक सांस में बजाने का। कौन सा सन में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था? ये आज से 7 साल पहले बना था, 2016 के आसपास बना था। क्या नाम आपका? संभव ढोपकरा। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में दिन भर कई तरह के धार्मिक आयोजन हुए। सुबह जहां भगवान पशुपतिनाथ का दूध, दही और चंदन से अभिषेक किया गया, वहीं दिन में भगवान आशुतोष को दूल्हे की तरह सजाया गया। शिवालयों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। शाम को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बाहर से आए आतिशबाजों द्वारा 1 घंटे तक आतिशबाजी की गई। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में हुई आकर्षक आतिशबाजी से आसमान सतरंगी हो गया। आतिशबाजी को देखने शहर के हजारों भक्त मंदिर पहुंचे। वहीं मंदिर में मनमोहक विद्युत साज सज्जा ने भक्तों का मन मोह लिया। आकर्षक आतिशबाजी के साथ ही शिवना तट पर 11,000 से अधिक दीपों को रोशन किया गया। वहीं शहर के चाक चौराहों पर भी दिए प्रज्वलित किए गए। उधर आमजन ने भी अपने घरों में दिए जलाए। पूरे शहर में आज शिवरात्रि दीपावली जैसी नजर आई।
मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह का तबादला मंडी बोर्ड भोपाल कर दिया गया है। वहीं 2014 बैच के IAS अधिकारी दिलीप कुमार यादव को मंदसौर कलेक्टर बनाया गया। जिले में कलेक्टर के तबादले को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही चर्चा पर आखिरकार सोमवार दोपहर विराम लग ही गया। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह का तबादला मंडी बोर्ड भोपाल किया गया। इनकी जगह भोपाल के अतिरिक्त कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को मंदसौर कलेक्टर बनाया गया। दिलीप कुमार यादव 2014 बैच के IAS अधिकारी है। इधर माना जा रहा है कि विकास यात्रा के दौरान कई आरोप प्रत्यारोप जनप्रतिनिधियों पर लगे। इसका ठीकरा उन्होंने अधिकारियों पर फोड़ा है। चर्चा है कि किसी मंत्री द्वारा कलेक्टर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री से बात की गई थी। फिलहाल ये तय है कि चुनावी साल होने के कारण कई और अधिकारियों का भी तबादला होना तय है। वहीं अंचल के ग्राम मारूखेड़ी में तुम्बड़ नदी से चौमुखी महादेव पर 69वां 5 दिवसीय मेला एवं एक कुंडात्मक रुद्र यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। रुद्र यज्ञ पूर्णाहुति के अवसर पर मेले में आए भक्तजनों को दोपहर बाद समिति द्वारा 11.25 क्विंटल शक्कर से बनी बूंदी की प्रसाद वितरित की गई। अंतिम दिन अंचल क्षेत्र के हजारों की संख्या में भक्तगण मेले में पहुंचे। समिति के अनुसार अंतिम दिन मेले में 12 से 15 हजार की संख्या में भक्त पहुंचे। मेले में भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यहाँ मेले में व्यापारियों ने खाने पीने की दुकानों सहित खिलौने, मनिहारी, ठंडे पानी के मिट्टी के मटके सहित अन्य प्रकार की दुकानें लगाई थी। आज के दौर में भी अंचल के ग्रामीण अधिकांश मेले में खरीदारी करने आते हैं। ज्ञात हो कि ग्रामीण अंचल क्षेत्र में ये चौमुखी महादेव मारूखेड़ी का मेला काफी विख्यात है। मेले में लगे झूले चक्रियों में अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने झूला झूलने का आनंद लिया। मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला, नाटक, मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी रही। मेला समिति के सचिव भारत सिंह गुर्जर ने बताया कि महादेव की कृपा से पिछले 68 सालों से समिति द्वारा अंचल क्षेत्र के आसपास ग्रामों के ग्रामीणों के जन सहयोग से प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में पुलिस का सहयोग हमेशा मिलता आया है। 5 दिवसीय मेला एवं यज्ञ अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। यह यज्ञ व मेला जन सहयोग से ही संपन्न होता है। समिति द्वारा जन सहयोग से 11.25 क्विंटल शक्कर से बनाई बूंदी की प्रसाद वितरित की गई। मेले में अंतिम दिन करीब 12 से 15 हजार की संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने एवं मेले में पहुंचे। मेले में अफजलपुर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल, ग्राम रक्षा समिति सदस्य, चौकीदार सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। सकते हैं मेले तो आस्था का केंद्र है। भगवान भोलेनाथ की यहाँ परंपरा चल रही है। 69वां साल है ये 5 दिवसीय जो यज्ञ होता है। ये यज्ञ का 69वां साल है। आज महाप्रसादी और महापूर्णावती जो बोलते हैं अपन, वो आज के दिन अमावस के दिन होती है हर बार। और यहाँ लाखों की संख्या में आप देख ही रहे हैं, श्रद्धालु आते रहते हैं और अपने अपने आस्था और यहाँ के जो समिति द्वारा जो संचालित करते हैं, ये समिति बहुत अच्छी समिति है। हर गांव से एक लोग समिति में कार्यरत हैं। मारूखेड़ी महादेव जी का जो मंदिर है, यहाँ पर आसपास के लोगों की काफ़ी आस्था है। करीब 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ मेले में इकट्ठे हुए हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है और लोगों की काफ़ी आस्था होने से भीड़ काफ़ी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं। ऐसे में लगातार पुलिस का भ्रमण और ग्राम रक्षा समिति के लोगों का और नगर सेवा समिति के लोगों का सहयोग लिया गया और माकूल व्यवस्था की गई। लगभग कितनी पब्लिक आई होगी? अभी वर्तमान आज की स्थिति में 10 से 15 हज़ार लोग हैं। अमावस्या का प्रसादी वितरण का कार्यक्रम है इसलिए, और रात्रि में भी मेले में झूले वगैरह है तो काफ़ी भीड़ होती है। रात्रि में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? रात्रि में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? रात्रि में जब तक मेला समिति मेले का आयोजन रखती है तब तक पुलिस लगातार भ्रमण करती है, लगातार गश्त भी करती है और जेब कतरों, चोर उचक्कों पे निगाह। आज 5 दिवसीय मेला और यज्ञ आज समापन था और आज समापन में हजारों की संख्या में आई। गिनती तो अब क्या लगा सकते हैं, भक्त आते जाते 30 से 40 हज़ार करीब संख्या भक्त आए हैं। तो ये सब आप ही मीडिया के माध्यम से जो खबर गई थी, तो दूर दूर से भक्त भी आए यहाँ पर और सभी ने प्रेम सहित भगवान चौमुखा महादेव जी के दर्शन किए, राजराजेश्वरी माता के दर्शन किए और भक्तों में इतना
आस्था और इतनी उमंग कि इस मेले को मतलब ये 69वां मेला है और हर बार अधिक से अधिक संख्याएँ आती हैं और बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ भगवान के दर्शन करके अपनी मन्नत को पूर्ण करते हैं और यहाँ प्रसाद ग्रहण करके आज समापन का दिन है, इसलिए आज हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आए और प्रसाद ग्रहण किए। कितनी प्रसाद वितरित हुई? यहाँ 11 बोरी की प्रसाद बनाई गई, तो वो अभी चल रही है, शाम तक चलेगा और ज़रूरत लगेगी तो और भी बना लेंगे, क्योंकि ये प्रसाद आसपास के जितने भक्त हैं सभी मिलकर दान देते हैं। किसी ने शक्कर दिया है, किसी ने तेल दिया है, किसी ने बेसन दिया है। ऐसे करके भगवान भोलेनाथ इतने चमत्कारी, इतने भगवान हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी भक्त आते हैं, सब अपना अपने यथाशक्ति से दान देते हैं और इस भव्य कार्यक्रम को स्वरूप देने में सभी भक्तों का योगदान है। यहाँ पर क्या प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता है? नहीं, यहाँ प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिलता, केवल ये यहाँ की व्यवस्था जो मिलती है पुलिस विभाग से लगा करके जो भी है यहाँ, ये और अलग से कोई प्रशासन फंड यहाँ नहीं आता है, ये सभी भक्तों का ही द्वारा ही संचालित होता है।